नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ अंपायर न्यूज और मैं अमित कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं प्रयागराज में और इस समय पत्थर गिरजा के पास पाल समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां पे जो प्रदर्शन है ये मणिकर्णिका घाट पर इसके पहले कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जहां पर माता अहिल्याबाई होलकर की कुछ मूर्तियां खंडित हुई थी, जिसके तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसके बाद पूरे देश भर में काफ़ी विरोध देखना होता है। इसमें कई सारे नेताओं के द्वारा, कई सारे ट्विटर हैंडल के द्वारा इसका भारी विरोध किया जाता है, जिस पर सरकार की प्रतिक्रिया आती है कि एआई जनरेटेड वीडियो है, जिस पर कुछ एफआईआर भी किए जाते हैं भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोपाल। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये किस लिए किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल फोर्थ अंपायर न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है सर। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शेफर्ड दामोपाल, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, जैसा कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम पुरुष यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन अभी बीते कुछ दिन पूर्व हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा जो सन 1771 ईस्वी में काशी में जो है मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, वहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिसको विरोध में आज हम सभी लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रयागराज में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का, उनके जो प्राचीनतम धरोहर को जो मिटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो उनके इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, या शासन प्रशासन के मिली भगत से जो अपमान उनका हुआ है, या पूरे प्रदेश का पाल बघेल दंगा गडरिया समाज या कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, या बिल्कुल अक्षम योग है। मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि भविष्य में भी अगर यदि वहाँ घाट को पुनः स्थापना नहीं किया गया, वहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा अगर स्थापित नहीं की गई, पूरे पाल बघेल धनगर समाज के लोग आने वाले 2027 के चुनाव में इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे और सूद ब्याज सहित उसका हम लोग वापस लेंगे। सर, जैसा कि सरकार कहती है कि जो फोटोज या वीडियोज वायरल हुए थे उनको एआई जनरेटर बताया गया कि वो भ्रामक जानकारी के तहत फैलाया गया, जो सरकार को गलत साबित करने के लिए दिखाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह बिल्कुल सरासर गलत है। हमने भी डीएम के बाइट को देखा है, हमने मुख्यमंत्री को भी बाइट के देखा है। क्योंकि जब देखा कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आक्रोश, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी वो सनातन धर्म की रक्षक थी, हिंदू धर्म की रक्षक थी, प्रचार प्रसार सबसे अधिक यदि देश में किसी ने हिंदू धर्म का किया हुआ है वह लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया हुआ था। जब देखा कि लोगों में आक्रोश है, आने वाले समय 27 का चुनाव है, हमारी कुर्सी से हमको लोग हटा देंगे, उस पर मिट्टी डालने का काम इस सरकार शासन प्रशासन के लोगों ने किया, जिसको एआई जनरेटर बता दिया गया। और जब से एआई जनरेटर बताया गया तब से पूरे भारतवर्ष में पाल बघेल धनगर समाज के साथ साथ जो भी अहिल्याबाई होलकर के अनुयायी हैं, उनके जो भी आराध्य हैं, आज उनमें भारी आक्रोश है। वह एआई जनरेटर नहीं है, वह सत्य है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाया यह घाट वहाँ पर तोड़ा गया, वहाँ पर मूर्ति क्यों तोड़ी गई हुई है, यह सत्य है। अगर यह सत्य नहीं था तो हम लोगों को क्यों रोका गया, क्यों मणिकर्णिका घाट पर नहीं जाने दिया गया, हम लोगों के ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया गया, हम लोगों का मुकदमा लाद करके जेल में भेजने का कार्य सरकार क्यों किया? तो सर, जैसा कि आप ये बताएं, इसके पहले भी आपने आंदोलन किया था बनारस जाके मणिकर्णिका घाट पर, उस समय आपको पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, आपके साथियों को डिटेन कर लिया गया, तो क्या ये संवैधानिक विरोध क्या एक अपराध हो गया है? देखिए, यह बिल्कुल शासन प्रशासन के नज़र में हो सकता हम अपराधी हो सकते हैं, हो सकता हम गुनाहगार हैं, लेकिन समाज की आवाज़ उठाने के लिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर अस्मिता और समाज स्वाभिमान को बचाने के लिए चाहे हमको अपराधी घोषित कर दे, चाहे हमको गुनाहगार बना दे, लेकिन यह लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के लिए हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग मुकदमा से डरने वाले लोग नहीं है। यह उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ जाएगा, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनके अस्मिता और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई हम लोग ले लेंगे। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि वहाँ पर जो यह सरकार चालाकी और षड्यंत्र कर रही है, वहाँ को तोड़ करके वहाँ पर नाम पट्टिका लगाना चाहती है, वहाँ बनवाए। हम भी चाहते हैं इस देश में विकास हो, सरकार विकास करे, विकास के हम लोग पक्षधर हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी सरकार का, किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पट्टिका नहीं लगनी चाहिए, वहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर पट्टिका लगनी चाहिए। क्योंकि वहाँ घाट लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया गया, उनके नाम से जाना जाए। हमारी यही मांग है, वहाँ पर पूरा घाट का निर्माण कराया जाए और पूरा स्थापना वहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के प्रतिमा को स्थापित किया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे? देखिए, मेरा नाम पहले विवेक पाल टाइगर है, मैं होलकर सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो ये आंदोलन, जो धरना प्रदर्शन जो कर रहा है,
चल रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और कई राज्यों से और कई जनपदों से हमारे युवा साथी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सब शासन और सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत को, उनके नाम को वहाँ पुनः स्थापित नहीं किया गया तो यह तो एक ट्रिलर है। अगली बार हम लोग पूरे लखनऊ को जाम करने का काम करेंगे। सर, इसके बाद आपके अगला कदम क्या होगा अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है? अगला कदम हमारा है कि हम माननीय न्यायपालिका में जाएंगे जनहित याचिका के तहत। उसके बाद भी यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम लोग पूरे प्रदेश की सड़कों को जाम करने का काम करेंगे और 2027 में इस गूंगी बहरी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसा कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, जैसा कि आप इस समय धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सरकार से तो हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तरीके से सरकार बता रही है कि वो एआई द्वारा जनरेट किया गया है फोटो है, अगर वो एआई से जनरेट किया गया फोटो था तो फिर इन लोगों को जाने क्यों नहीं दिया क्या? अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये जाते जो अपना पूजा पाठ जो जैसा जिसके मन में जो श्रद्धा है वो अपना काम करता। लेकिन देखिए, जो हमें लड़ने का अधिकार मिला है ना, वो हमें बाबा साहब की देन है जो मिला है। हम लोकतंत्र में हम अपने अधिकार के लिए बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा, जब जब हमारी संपत्ति पर आँच आएगी, हम जरूर लड़ेंगे। लेकिन जब जब आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं या अपने हक की लड़ाई को लड़ते हैं तो उस समय पुलिस को आगे कर दिया जाता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस को आगे सरकार इसलिए करती है ताकि वो गरीब जनता पर दबाव बना सके, ताकि जनता सवाल ना कर सके। और हम शिक्षित हैं तो हम सवाल करेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हम पर लाठीचार्ज करे, चाहे मुकदमा लिखे, चाहे चार्जशीट फाइल हो। हम किसी से डरने वाले या भागने वाले लोग नहीं। हम राजमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। हम बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले लोग हैं, किसी से डरने वाले नहीं। समय आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? जी, मैं सपना पाल में धरना स्थल पर आई हुई हूँ। जो हमारी ऐतिहासिक विरासत, काशी की विरासत, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया है और हमारे सभी शेफर्ड टाइगर फोर्स के साथ ही 18 क्रांतिकारियों को जो है जेल में डालने का कार्य प्रशासन ने किया है, जो कि एकदम असंवैधानिक है। यदि वह फोटो एआई जनरेटेड था तो यहाँ पर दमन कार्य क्यों किया गया? हम अपने इतिहास से हमेशा परिचित रहे हैं। इतिहास राजमाता केवल हम पाल समाज की ही नहीं, पूरे विश्व में जानी जाती हैं एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। हम ये चाहते हैं कि इन साथियों के ऊपर हुआ मुकदमा वापस लिया जाए, अन्यथा हम सभी पाल समाज बघेल के लोग पूरी सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे और शासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इन मुकदमों को वापस लिया जाए और राजमाता की विरासत को पुनः पूर्ववत स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद तो प्रयागराज में और यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों की मांग है कि वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पर जो भी माता अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित हुई थी उसका पुनरुद्धार किया जाए और वहाँ पे जो उनके नाम से ही फिर से वो घाट पर बनवाया जाए। नमस्कार, देखते रहे 4 न्यूज़। मैं अमित कुमार, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ।